जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक होता है टू डिटरमाइन द थर्मोडायनेमिक डेटा। थर्मोडायनेमिक डेटा में हम मेनली बात करते हैं डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस इन टर्म्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेल्टा जी। डेल्टा जी निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हम इस चैप्टर में जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेनली बात करते हैं पोटेंशियल की, जैसे हम ई से प्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड गिफ्ट फ्री एनर्जी होता है -NF(E0)। या अगर हम स्टैंडर्ड देख रहे हैं तो दोनों में नॉट लगेगा। अगर नॉर्मली देख रहे हैं स्टैंडर्ड मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस और 180 मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, वरना डेल्टा G0 इक्वल टू -NF(E0) ऑफ सेल लिख सकते हैं। अब हमें एन कैसे पता चलेगा? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। एफ है फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यूज होती है 96487 और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 96500 भी ले लेते हैं। E0 सेल हमारा है पोटेंशियल ऑफ द सेल, जो कि एक कोई भी सेल बनाने के लिए हमें एक राइट हाफ चाहिए होता है, एक लेफ्ट हाफ चाहिए होता है। तो E0 सेल हम निकालते हैं ER - EL से। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं डेल्टा जी, हमारा पहला थर्मोडायनेमिक टर्म। सेकेंड है हमारा डेल्टा एच। टू डिटरमाइन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वी यूज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो कि होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी। चेंज इन इसका डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हमारे पास ये तो हमें पता है कि डेल्टा जी होता है -NF(E0) और वो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे। तो हम निकाल सकते हैं ऐसे कि डेल्टा जी हमें पता है -NF(E0), E0 नहीं लिखना चाहिए, ई सेल लिखना चाहिए, इक्वल टू डेल्टा एच प्लस यहाँ पे ये टी भी लिखा है टी। और हम देखते हैं कि इसको मतलब ये डेल्टा जी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ही है ये एक तरीके से अगर मैं डेल्टा जी का डिफ्रेंशिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हम निकालते हैं। तो अगर मैं इसका ये n कांस्टेंट होगा तो बाहर आ गया, f भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया। e डिपेंड करेगा विद टेम्परेचर, तो del E बाई del T एट कांस्टेंट P। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो del G इक्वल टू del H प्लस T इंटू दिस वैल्यू -NF del E बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमें पता है कि ये भी NFE ऐसा होता है। तो अब हम इसको इस साइड ले जाते हैं। NFE माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा NF del E बाई del T एट कांस्टेंट P और ये निकला डेल्टा H अपॉन में T भी आएगा। तो इसमें से हमने माइनस ऑफ NF कॉमन ले लिया, इसमें से लिया तो बचा E, लेकिन हम माइनस का NF ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और यहाँ आएगा T, ये इधर आएगा तो T भी इसके साथ इधर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। T del E बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा H का ये एक्सप्रेशन हो गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं डेल्टा H। अब लास्ट हमारा बचता है डेल्टा S, जो कि होता है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन, जो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सिंपली डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H प्लस टी प्लस नहीं -6। तो इससे हम डायरेक्ट डेल्टा S निकाल सकते हैं अगर हमें वैल्यू पता हो डेल्टा G और डेल्टा H की, डेल्टा H माइनस डेल्टा G और में T इससे।